अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? सब खैरियत, ठीक ठाक? भाइयों, आज हमारा जो है आईसीटी सेशंस ट्रेडिंग का पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 अगर आपने देखा है तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। इससे आपकी बेहतरीन आपकी डेली स्कैल्पिंग हो सकती है। डे ट्रेडर्स के लिए तो आप यूँ समझिए कि ये बड़ा बेहतरीन वीडियो साबित हो सकता है। तो चलें भाइयों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना आईसीटी वाला जो है इंडिकेटर लगाते हैं, ये वाला। एक मरतबा इस पर क्लिक करना है और टाइम फ्रेम रखना है 5 मिनट का। तो ये हमारे सामने 3 से 4 सेशंस खुल जाएंगे। तो हम इसकी सेटिंग में जाके इसके सेशंस आप जितने करना चाहें आप कर सकते हैं। तो अब हम इसको फ़िलहाल 100 सेशंस जो है इसको करते हैं। और इसका जो है ये वाला जो है ऑप्शन है, ये आप हटा दें। और आप ये भी हटा दें लंदन सेशन, और आप न्यूयॉर्क लंच भी हटा दें और न्यूयॉर्क एएम भी हटा दें। हमें सिर्फ ये एशिया सेशन और न्यूयॉर्क का पीएम सेशन चाहिए। इसको करते हैं ओके। और इसके जो हैं हमारे टेक्स्ट का कलर जो है आप वाइट कर दें बस। तो ये हमें ट्रू डे ओपनिंग जो है ना, ये हमें भी नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी बड़ा बेहतरीन है। तो चले मैं आपको बताता हूँ अभी हमें इस पर ट्रेड किस तरह करना है। हम ज़रा यहाँ से थोड़ा पीछे से जो है स्टार्ट करते हैं। ये अभी करंट मार्केट चल रही है, हम यहाँ थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं। अभी ये सेटअप हमारा जो है रोज़ काम नहीं करता, ये आप जहन में रखें। ये सेटअप हमारा हफ्ते में 2 से 4 दिन काम करता है। तो वो किस तरह काम करता है, कैसे ढूंढना है हमें, तो मिसाल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस एरिया से, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले जब हमारा ये एशियन सेशन स्टार्ट हो रहा है ना, बल्कि ये हमारा जो है जहाँ से न्यूयॉर्क का पीएम सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो हमें इस पे अपना जो है फिबोनाची टूल जो है अप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा फिबोनाची टूल है। तो न्यूयॉर्क एएम पीएम सेशन के अंदर आप देखें कि मार्केट जो है ऊपर से नीचे आई है। तो हमें इसकी फिबोनाची नीचे से ऊपर तक ड्रॉ करनी है। इसकी सेटिंग्स आप देख लें। इसकी सेटिंग आपको सिर्फ ये रखनी है, बाकी सारी टिक्स आप जो है हटा दें इसकी। सिर्फ ये 3 आपने जो है ये गोल्डन रेशोज़ हैं, आपने ये रखने। कलर आपका जो दिल करे आप वो रख सकते हैं। अभी हमने जब ये अपनी फिबोनाची ड्रॉ की तो ये हमें कुछ लेवल्स मिल गए हमारे। इनको हम कहते हैं गोल्डन रेशियो या गोल्डन पॉकेट। तो आप देखें जैसे ही न्यूयॉर्क पीएम सेशन के बाद मार्केट थोड़ी सी चली है, तो जैसे ही हमारा एशियन सेशन स्टार्ट हुआ है तो इसी लेवल से हमारा जो है ये मार्केट नीचे आई है। समझ में आ रही है बात कि जब हमने ये लेवल्स ड्रॉ किए तो यहाँ पे जो है इस एरिया से जैसे ही एशियन सेशन स्टार्ट हुआ तो ये मार्केट हमारी नीचे आई। तो यहाँ पर हमें जो है अपना एडवांस सेल ऑर्डर रखना था। और इसका टारगेट आपको क्या रखना है? इसका टारगेट आपको रखना है कि जितनी इस सेशन की साइज़ है ना, वही आपका टारगेट है। अभी अगर ये टारगेट आप देखना चाहें कि ये कितना टारगेट बनता है, तो ये तकरीबन जो है हमारा $6-7 का ये मूव है। और यहाँ पे आपको एग्ज़िट ले लेना चाहिए। आपको इसमें शॉर्ट पोजीशन लेनी है यहाँ से,
और अपना स्टॉप लॉस जो है आपको रखना है इस सेशन से थोड़ा सा ऊपर, और आपको जो है अपना टीपी रखना है सेशन की साइज़ जितना। तो अभी ये आप देखें कि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2.58 है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि इसमें आपका लॉस कितना है और आपका प्रॉफिट कितना है। और इसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे देखें थोड़ी वीक हो गई है, उसके बाद फिर ये और ज़्यादा नीचे नहीं गई। ये और भी फैक्टर होंगे इसके कि यहाँ से इसने रिवर्सल जो है वो लिया है, लेकिन फ़िलहाल हम जो है आज अपना जो टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं सेशंस का। तो यहीं से देखें मार्केट आपने यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया और मार्केट ने खाली यहाँ पे जो है विक एक लगा के और यहीं से देखें दोबारा रिवर्सल हुई है। और यही एरिया आप देखें कि ये एरिया बाद में इसी एरिया से जो है ये यहाँ पे सपोर्ट लेके और ये ऊपर गई है। तो ये पहले यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस का काम किया ना, लेकिन यहाँ पर जो है ये सपोर्ट का इसने काम किया और यहीं से ये ऊपर गई। तो ये बाद में ये लेवल्स भी हमारे काम के हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है ये हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। तो अभी आप जो है इसको डिलीट कर दें। उसके बाद ये हमारा एशियन सेशन आ गया। तो ये हमारी ट्रेड तो ऑलरेडी रनिंग में थी, ये वाली ट्रेड तो हमारी रनिंग में ही थी, लेकिन जो है हमें एशियन सेशन पे भी अपना जो है गोल्डन रेशियो मार्क करना है। तो ये देखें मार्केट एशियन सेशन में नीचे आई है, तो हमें नीचे से ऊपर तक जो है इसका मार्क करना पड़ेगा गोल्डन रेशियो। तो अभी आप ये देखें मैजिक, ये बिल्कुल जैसे ही मार्केट एशियन सेशन ख़त्म हुआ है तो यहाँ पे ये आई है गोल्डन रेशियो पे, और गोल्डन रेशियो से जो है ये डायरेक्ट जो है ऊपर गई है। इसमें भी आपका जो टारगेट है वो आपका एशियन सेशन की साइज़ होना चाहिए यहीं से, और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए आपका एशियन सेशन के लो से नीचे, यहाँ पे ये इसका लो है, लो से थोड़ा सा नीचे आपने रख लिया और आपका टारगेट हो गया ये। फिर भी आपका ये टारगेट जो है 1.64 है। ये वाली ट्रेड भी हमारी रनिंग में थी, ये भी हमारी कंप्लीट हुई। उसके बाद फिर हमारी ये ट्रेड आई, ये ट्रेड भी हमारी आप देखें ये कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमारा दोबारा ये आया न्यूयॉर्क पीएम सेशन। अब न्यूयॉर्क पीएम सेशन जो है इस पे भी हम अपनी जो है फिबोनाची मार्क करें। अभी ये नीचे से ऊपर जा रही है ना मार्केट, तो हम अपनी फिबोनाची ऊपर से नीचे तक मार्क करेंगे। तो अभी आप ये देखो, अभी इसने एशियन सेशन पे तो काम नहीं किया इस स्ट्रेटजी ने, लेकिन यहाँ पर जो है हमें इसने जो है दोबारा बेहतरीन रेजिस्टेंस का काम किया है इसने। न्यूयॉर्क के सेशन पे तो हमने ड्रॉ की, लेकिन हम जो है इसको एशियन सेशन से भी ड्रॉ करेंगे, नीचे से ऊपर। तो यही इसकी जो है आप यूँ समझिए कि इसकी जो है ना रेजिस्टेंस का काम किया है इसने, क्योंकि न्यूयॉर्क वाली हमारी फिबोनाची जो है वो परफेक्ट गई और ये वाली हमने मार्क करके रखी तो ये भी हमारी परफेक्ट गई। तो इसमें अगर हम शॉर्ट पोजीशन जो है वो लेते हैं तो एशियन सेशन के से लें आप, या जो है न्यूयॉर्क की फिबोनाची के हिसाब से लें, आप न्यूयॉर्क के ही हिसाब से ले लें, तो आपने अपना एसएल जो है ना एशियन सेशन से थोड़ा सा ऊपर रखना है, और आपने यही जो है अपना टारगेट रखना है एशियन सेशन का साइज़। ये हो गया एशियन सेशन का साइज़। तो एशियन सेशन का साइज़ आपने यहाँ पे रखना है
और ये भी आपका जो है 1.4 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की आपकी ट्रेड बनी। देखें, जैसे ही आपने यहाँ पे अपना टारगेट आपका पूरा हुआ, मार्केट फ़िलहाल कंसोलिडेशन में चली गई। तो ये भी हमारा जो है एक विनिंग ट्रेड हुई। उसके बाद फिर हमारा ये न्यूयॉर्क एएम सेशन आ गया। फिर हमने जो है अपनी फिबोनाची इस पे मार्क की। अब मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है तो हमने ऊपर से नीचे तक फिबोनाची मार्क करनी है। तो ये आप देख रहे हैं, ये गोल्डन रेशियो आपके सामने जो है आया है और गोल्डन रेशियो से फिर जो है कितना मार्केट नीचे गई है। हमें तो अपना यही टारगेट रखना है कि ये जो हमारा टारगेट है न्यूयॉर्क का साइज़, तो ये तो बहुत छोटा टारगेट है, आप इससे बड़ा टारगेट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से चलना है कि कितना जो है इसका साइज़। हमारा टारगेट भी जो है वो यही। तो ये टारगेट भी तकरीबन आप यूँ समझें कि $5-6 का टारगेट ये भी है। आपने वही जो है इस पे भी अपना रखना है, जो है यहीं से आपने अगर एंट्री ली है तो आपका न्यूयॉर्क से थोड़ा सा ऊपर आपका जो है $1-2 होना चाहिए और आपका जो टीपी होगा वो आपने यहाँ रखा। तो फिर भी हमारा जो है 1.55 जो है हमारा टारगेट बनता है। यही स्ट्रेटजी है मेरे भाई। कोई इंडिकेटर नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारा सेशंस वाला इंडिकेटर लगेगा और कोई इंडिकेटर नहीं लगाना। दोबारा हमारा एशिया सेशन जब ये स्टार्ट हो गया तो हमने एशिया सेशन के लो से हाई तक हमने दोबारा मार्क कर ली और ये फिर आप देखें ये दोबारा गोल्डन रेशो पे आ गई। गोल्डन रेशो से आने के बाद जो है ये दोबारा मार्केट नीचे आई है। तो ये हमारा जो है टारगेट जो होगा वही हमारा एशियन सेशन का जो है साइज़। ये हमारा एशियन सेशन का साइज़। और आप ये चीज़ देखें कि ये वाली जो फिबोनाची हमने जो है यहाँ मार्क की थी, इसके लिए यहाँ से जो हमने मार्क की थी यहाँ पे आके उसने जो है वही एग्जैक्ट अपना टारगेट हमारा यहाँ तक पूरा किया है इसने। तो ये हमारी जो है आप 5-6 ट्रेड्स जो है लगातार हमारी जो है एक भी हमारा इसने एसएल जो है वो हिट नहीं किया। तो वही इसका टारगेट हमने रखना है एशियन सेशन से जो है थोड़ा सा ऊपर। ये वाला गोल्डन रेशो आ गया, आपने इस गोल्डन रेशो से थोड़ा सा ऊपर रखें और आपका जो है टीपी ये तो 1.44 का आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है। यार इतने तो बेहतरीन ज़बरदस्त रेशियो होता है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, तो वो बोलते हैं 1.5 जो है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो पे आपको ट्रेड लगानी है। तो हमें जितनी भी ट्रेड्स मिली हैं कम से कम इतनी मिली हैं कि अगर हमारा टीपी इतना है तो हमारा एसएल इतना है। एसएल का अगर आपके 5 ट्रेडों में से 3 भी आपके जो हैं वो टीपी हिट होते हैं तो आपके जो है वो एसएल उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। ये आपके सामने है। यहाँ पर भी ट्रेड थी हमारी, 4-5 ट्रेडें हमारी कंप्लीट जा चुकी हैं इस वक्त। उसके बाद ये मार्केट में डाउन ट्रेंड आ गया और उसके बाद फिर यहाँ से जो है हमारे दूसरे जो है सेशंस जो है स्टार्ट हुए। तो वहीं पे हमें यहाँ पे वही स्ट्रेटजी अपने लगा के देखनी है। अब मैंने आपको बताया ना ये हर वक्त काम नहीं करती, ये 2-3 दिन जो है ज़रूर काम करती है हफ्ते में। तो अभी यहाँ से हमने जो है इसका न्यूयॉर्क का लगाया लेकिन हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। इसने गोल्डन रेशो को कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट डायरेक्ट नीचे आ गई। लेकिन आगे जाके इसने इस एरिया को
रिस्पेक्ट किया है, इसका मतलब कि ये एरिया भी हमारा काम का था, लेकिन हमें ट्रेड नहीं मिल सकी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रेड हमें मिली, इस एरिया पे हमें ट्रेड मिली। ये न्यूयॉर्क जैसे ही ख़त्म हुआ तो ये इस एरिया पे आके कम से कम इतना ऊपर ये गई है, लेकिन इसने अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लगाई होती ना तो ये हमारा जो है ये एसएल हिट हो जाता, क्योंकि हम जो अपना रिस्क टू रिवार्ड लगाते हैं इससे सेशन से हमने बोला थोड़ा सा ऊपर, तो फिर भी इसने जो है एसएल हिट करके और उसके बाद ही ये जो है मार्केट नीचे गई है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि एसएल जो है इस वाले सेशन से थोड़ा सा ऊपर आप लगाएं। ये जो लाइंस होती है ना, ये ग्राफ बना हुआ है, ये वाली जो है आपको बॉक्सेस जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये भी एक जो है आप यूँ समझें कि इसका एरिया होता है कि जहाँ पे आप एसएल और टीपी रख सकते हैं। तो आप इस वाली लाइन से अगर थोड़ा सा और ऊपर करके लगाएंगे ना तो आपका शायद ये भी एसएल हिट ना होता, और टारगेट इसका भी कंप्लीट था, वही जो हमारी साइज़ है न्यूयॉर्क सेशन की, वही हमारा जो है वो टीपी। नीचे की अगर हम ट्रेड लेते, क्योंकि ये वाली हमने अगर यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड लगाई होती तो हमारा जो है वो एसएल हो जाता, क्योंकि ये देख के हमने यहाँ पे लगाई होती ना तो ये हमारा एसएल हो जाता। ये मैंने गलत लगा दिया, माफ़ कीजिएगा। इस पे एसएल हो जाता हमारा। अगर ये हमने ट्रेड लगाई होती तो ये तो हमारा एसएल कंफर्म था। यहाँ पे इसने मार्केट ने जो है हमारा एसएल, क्योंकि आपको पता है भाई ये आपको 100% तो ये आपको देगा नहीं कभी भी। कभी कभी आपके एसएल भी हिट होंगे, कभी आपके टीपी भी हिट होंगे। तो ये देखें इस वीक में जो है आपको ये ट्रेड नहीं मिली ना तो फिर आप इसको 1-2 दिन छोड़ दो, क्योंकि उसके अंदर आपको कंसोलिडेशन मिलेगी, और ये कोई इसने ऐसा सेटअप दिया नहीं यहाँ पे, ये वाले इसमें दिन में हमें कोई सेटअप ऐसा मिला नहीं। बाद में जब ये हमारा सेशन स्टार्ट हुआ, ये वाला दिन हमारा स्टार्ट हुआ न्यूयॉर्क का, तो इसके अंदर जो है हमें हो सकता है ट्रेड मिले। ये देखें दोबारा ट्रेड मिल गई हमें यहाँ पे, तो यही गोल्डन रेशो से जो है ये ऊपर गई, इसका जो अपना साइज़ होगा वही हमारा टारगेट जो है यहाँ से हमने लगा दी। ये भी हमें कंफर्म ट्रेड मिल गई। तो इस तरह आपको जो है ये सारे सेशंस पे जो है आपको ट्रेडिंग करनी है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन ये आपके फ़ायदे की ही वीडियो है। आप इसको जितना देखेंगे ना, जिस तरह देखेंगे आपको वही ट्रेड आपको नज़र आएंगी बार बार, वही आपको सेटअप नज़र आएगा। अभी यहाँ से मार्केट दोबारा जो है अप ट्रेंड में आ गई है इस एरिया से। तो एशियन सेशन स्टार्ट होता है सुबह 5 बजे, तो आपने एशियन सेशन के ख़त्म होने का वेट करना है, जो आपका ख़त्म होता है सुबह 10 बजे। तो जैसे ही आपका सेशन ख़त्म होता है, मार्केट नीचे से ऊपर गई है, आपने जो है ऊपर से नीचे तक बस फिबोनाची लगानी है, कुछ नहीं करना। कभी कभी ये सेशन से नीचे वाला जो ये लो होता है ना, आप इस पे भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है सेशन पे ही आप लगाओ, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो फिर वही हुआ, ये जब एरिया क्रॉस हुआ ऊपर जाके इसने यहीं पे जो है दोबारा ली, और ये हाँ, और ये हमारा जो ट्रू डे ओपनिंग होता है ना मेरे भाई,
यहाँ पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती है। आपने उसके हिसाब से जो है यहाँ पे अपनी लॉन्ग की ट्रेडिंग प्लान करनी है। अब ये एशियन सेशन का साइज़ इतना है, आपने जो है इस एरिया से यहाँ तक लगा ली और आपने जो है इस पे लगा ली लॉन्ग पोजीशन इसी एरिया से। एशियन के थोड़ा सा नीचे आपने इसका एसएल लगाया और आपने इसका टीपी जो है इसकी साइज़ जितना लगाया, फिर भी हमें जो है 1.4 रेशियो का जो है टारगेट मिल गया अपना। ये आपके सामने। और अभी फिर ये आ गया न्यूयॉर्क में मार्केट आपने देखी है स्टार्टिंग से ऊपर गई है, मतलब कि हमें ऊपर से नीचे तक इसका मार्क करना है। तो आप ये देखो, ये आपके सामने आ गया। ये हमारा जो है इसकी साइज़ जितना आ गया वो तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया। उसके बाद फिर एशियन सेशन आया, एशियन सेशन नीचे से ऊपर गई है मार्केट, हम जो है नीचे से ऊपर तक इसको मार्क करते हैं तो आपको ये एरिया मिल गया। फिर ये लॉन्ग की पोजीशन, फिर इसका जितना साइज़ है वही हमारा टारगेट। तो ये साइकिल जो है भाईजान रिपीट होता रहेगा। फिर हमें मिल गया ये अपना टारगेट, हमारा हिट हो गया। फिर ये यहाँ पे हमारा न्यूयॉर्क का आ गया सेटअप। फिर न्यूयॉर्क मार्केट भी जो है नीचे से ऊपर गई है तो हमें ऊपर से नीचे तक मार्क करनी है। फिर ये इसी एरिया से जो है ऊपर, ये हमारा जो है जितना इसका साइज़ है ये वही हमारा टारगेट। आप देखो टारगेट पे हम एग्ज़िट हो गए और मार्केट फिर यहाँ पे आ गई। फिर हमारा जो है ये आ गया एशियन सेशन। फिर एशियन सेशन से जो है ऊपर गई है मार्केट तो हम जो है ऊपर से नीचे तक इसको ले आए। फिर ये हमें एरिया से फिर मार्केट नीचे। तो मेरे भाई ये है साइकिल। ये इसी तरह जो है आप इसको ट्रेड करोगे। ये आपके सामने देखो, पुराना जो हमने इस एरिया पे मार्क किया हुआ है ना, इस वक्त उसी पे मार्केट खड़ी हुई है। तो ये एक रिवर्सल पॉइंट भी हो सकता है। तो आपने जो है इस पे प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन जो है इस पे रिज़ल्ट मिलेगा। आप इस वीडियो को देखें, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है लेकिन जो है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में ये एक बेहतरीन माइलस्टोन साबित होगी। आप इस पर थोड़ी सी रिसर्च करें। ये हमारा है गोल्ड का चार्ट है। आपको ये क्रिप्टो पे भी मिलेगा, यही सेटअप आपको क्रिप्टो पे मिलेगा, लेकिन जितनी एक्यूरेसी मुझे इस सेटअप में मिली है ना, मुझे इतनी एक्यूरेसी जो है क्रिप्टो में नहीं मिली। और गोल्ड के अंदर क्रिप्टो से बहुत ज़्यादा पैसा है। ये हमने देखें जो पीछे से मार्क करते हुए आए गोल्डन रेशियो, तो कहीं ना कहीं उस पर सपोर्टें और रेजिस्टेंस जो है इन पे बनी है। इस एरिया पे आप देखें, इस पे देखें, आप यहाँ पे जहाँ पे भी आप देखेंगे ना तो ये इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं। तो अभी ये लाइव हमारा जो है मार्केट इस एरिया तक तो आ गई है। अभी हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल ले या हो सकता है कि यहाँ से इसको क्रॉस करे। तो ये हमारा करंट जो है सिचुएशन में आप ये देखें, अभी हम सारी ड्राइंग्स गायब करते हैं। तो ये जो हमारा ये वाला न्यूयॉर्क का सेशन था कल वाला, ये ऊपर से नीचे गया है तो हम इसको नीचे से ऊपर तक हमने इसको मार्क किया। तो ये इसको नीचे से क्रॉस करके गया है ऊपर, और इसने एशियन सेशन पे भी ऊपर ही गया है। तो हम इसको जो है ऊपर से नीचे तक इसको मार्क करते हैं। तो आप ये देखें इसी एरिया से ये ऊपर गया है करंट मार्केट में। तो हमारा ये पॉसिबल जो टारगेट है अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, वो हमारा
ये टारगेट हो सकता है, और लगभग जो है ये यहाँ पे पहुँच चुका है। ये आप देखो, और वही इसका हमारा जो पोजीशन होगी तो यही होगी, एशियन सेशन से थोड़ा सा नीचे और यहाँ पे। तो इसमें टीपी कुछ हमारा बड़ा है, सॉरी एसएल हमारा थोड़ा सा बड़ा है, वो हम अपने रिस्क के लिए लगाते हैं इतना बड़ा, लेकिन ये आप देखेंगे हिट नहीं हुआ। ये कितना भी हमारा बड़ा हमने एसएल रखा है इस पे, लेकिन वो वहीं से जो है एरिया से ये यहाँ तक गया है, और ये इंशाल्लाह अभी अपना टीपी जो है यहाँ पे हिट करेगा। मेरे भाइयों, उम्मीद है आपको कुछ समझ आएगा, मैंने समझाने की कोशिश की है। अब आगे आपको जो है इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। देखें, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, उस पर चलना आपको खुद है। अब आप किस तरह चलते हैं उसके ऊपर, वो आपके ऊपर है। हमने आपको एक रास्ता दिखा दिया है। लोग ये सारी चीज़ें पेड कोर्सों में लोगों से $100 लेके बताते हैं। कोई भी बंदा जो है ना, ये वाली स्ट्रेटजी किसी को फ्री में नहीं बताएगा, क्योंकि मैं इस वक्त देख चुका हूँ मार्केट में हर कोई बंदा एक दूसरे को लूटने के लिए बैठा हुआ है कि यार किसी तरह इसके डॉलर मेरे पास आ जाए। तो हर बंदा मुझे मैसेज करके बोलता है कि यार भाई मेरा लॉस हो गया, मेरा लॉस हो गया। तो भाईजान, आप जब तक ये ट्रिक्स जो है सीखोगे नहीं ना, आपका जो है लॉस ही होना है। अगर आपने अंधी में जो है दूसरों के सिग्नल पकड़ के जो है आपने करना है ना, मैंने सिग्नल देना भी अभी छोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को इतनी ट्रेडिंग का पता नहीं है, वो सिग्नल बताने पे भी जो है वो सही ट्रेडिंग नहीं लगाते। जहाँ पे एग्ज़िट होना है वो एग्ज़िट नहीं होते, जहाँ पे इंटर होना है वहाँ इंटर नहीं होते। तो इस वजह से जो है मैंने सिग्नल थोड़े कम कर दिए हैं, सिखाने पे फोकस है। जब तक आप ये सेटअप सीखोगे नहीं ना, किसी के भी सिग्नल पे आप ट्रेड नहीं लगा सकते। तो मेरे भाई, आप ये सेटअप पे प्रैक्टिस करें, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये टारगेट क्लियर हो चुका है। ये जितना हमारा टीपी था, टीपी हो गया है हमारा हिट। ये है लाइव ट्रेड। जो चीज़ मैंने आपको पीछे से समझाई वो यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप ये आधे घंटे की वीडियो देखेंगे, और ये आधे घंटे की वीडियो आप पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे और अपने भाई को दुआएं देंगे। ठीक है भाइयों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, और अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। अल्लाह हाफ़िज़।